क्रांति टीवी के महाकुंभ नगर महा कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हम आ चुके हैं एक ऐसे स्थान पर जहां राम कथा भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। और हमारे साथ मौजूद हैं त्रिपाठी साधना शास्त्री जी, जो कि राम कथावाचक हैं, भगवत कथावाचक हैं। उम्र कम है लेकिन अध्यात्म की कोई उम्र नहीं होती। बहुत कम उम्र का व्यक्ति भी अध्यात्म में आ सकता है और बहुत बड़ी एज पे भी व्यक्ति अध्यात्म में आ सकता है। ये जो मानव मन है, कब इसको समझ में आ जाए कि प्रभु से नेह लगाना है, तब व्यक्ति अध्यात्म में आ जाता है। बात करेंगे साधना जी, ये जो मार्ग है ये निश्चित रूप से एक समय के बाद जरूर प्रसिद्धि दिलाता है, लोगों के बीच में आपको आदर दिलाता है, लेकिन वस्तुतः प्रारंभ में ये बड़ा कठिन है, ऐसा लोग कहते हैं। आपका क्या मानना है और क्या वो कारण था जिसकी वजह से इस मार्ग पे आप आ गए? सर्वप्रथम तो मैं त्रिपाठी साधना शास्त्री आपको प्रयागराज की पावन भूमि से जय मां गंगे, हर हर महादेव। आपका ये प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। ये मार्ग कोई थोपा हुआ मार्ग नहीं है और ये जो मार्ग है ये कृपा साधे का विषय है। इस मार्ग को कहा जाता है कि व्यक्ति साधनों से नहीं पा सकता है। हर व्यक्ति मेहनत करता है। बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि हम कथा क्षेत्र में आए, कथा से जुड़े और आध्यात्मिकता की ओर हमारा भी कदम आगे बढ़े, लेकिन कहते हैं कि ये पूर्व जन्मों के ही कुछ संचित कर्म होते हैं और कुछ इस जन्म के भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिससे व्यक्ति इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाता है और भगवान के नाम से और भगवान की कथाओं से जुड़ पाता है। अच्छा, हमसे किसी ने कहा कि तुम पत्रकार जरूर हो, लेकिन अगर तुम यहाँ महाकुंभ नगर में कवरेज के लिए आ गए हो, यहाँ रुकने का मौका तुम्हें मिल रहा है, तो तुम्हें वो सोचो कि तुम अपने मन से आओ। उसने कहा कि तुम्हारे भी कोई पूर्व जन्म के पुण्य होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जिसने भी आपको कहा है बहुत सही कहा है। कहा जाता है ये जो प्रयाग की पावन भूमि है ये हमारे भरद्वाज जी की भूमि है, क्योंकि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। तो ये भरद्वाज जी की भूमि है और भरद्वाज जी जिसे निमंत्रण देते हैं वो ही इस प्रयाग की पावन भूमि पे आ पाता है। माँ गंगा जिसको शरण देती हैं वो ही इस गंगा की धरती पर आ पाता है, कदम रख पाता है और उनकी गोद में शयन कर पाता है, सौभाग्य प्राप्त। देखिए, हम पहले भी कुंभ देखे, महाकुंभ देखे, ये मौका मिला। मेरी पत्रकारिता की उम्र ज़्यादा है तो मुझे नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज सभी जगह कवरेज करने का मौका मिला। लेकिन इस बार का ये कुंभ न जाने क्यों इतना विशेष हो गया। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया के सारे मार्ग जो हैं वो प्रयागराज की तरफ खुल गए हों और सब चले ही आ रहे हैं, चले ही आ रहे हैं। छुट्टी के दिन पहले कहा जाता था कि रविवार शनिवार को भीड़ होगी, बड़े स्नान को भीड़ होगी, अमृत स्नान को, लेकिन अब आज सामान्य दिन है लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि हम लोग गाड़ियां निकाल पा रहे हैं। क्या कुछ कारण लगता है साधना शास्त्री जी को इस बार इस कुंभ के महाविशेष होने का? देखिए, इसका विशेष महत्व तो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये जो कुंभ है ये महाकुंभ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 144 वर्षों बाद आया है। हर 6 साल पे आप लोग देखते हैं कि अर्ध कुंभ आता है, फिर कुंभ आता है 12 वर्ष पे, और ये जो महाकुंभ आया है 144 वर्षों बाद आया है। तो ग्रह, नक्षत्र, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ ऐसे अनुकूल हो जाती हैं, मनोनुकूल हो जाती हैं कि व्यक्ति यहाँ स्नान करके आध्यात्मिक चेतना को नया एक ऊर्जा प्रदान करता है। अच्छा, आध्यात्मिकता और सांसारिकता, हम जैसे व्यक्ति सांसारिक हैं, पत्नी है, परिवार है, बच्चे हैं, नौकरी करते हैं, पैसा मिलता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। आपने जीवन में निश्चित रूप से अध्यात्म लाया, नहीं तो फिर आप राम कथा का रस श्रद्धालुओं को दे ही नहीं सकते। तो क्या आध्यात्मिकता और सांसारिकता दोनों का कॉम्बो नहीं बन सकता? दोनों एक साथ लेकर नहीं चल सकते? बिल्कुल, दोनों एक साथ लेके चल सकते हैं। हमारे जो बड़े बड़े ऋषि हुए और हमारे जो भगवान हुए वो सब गृहस्थ आश्रम में ही रहे और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति सर्वप्रथम तो कृतज्ञ बने। कृतज्ञता का मतलब होता है कि यदि किसी ने आपको एक गिलास पानी पिलाया तो आपके मन में ये सदैव भावना होना चाहिए कि मैं उसको एक गिलास जब तक दूध ना पिला दूं तब तक मेरा कर्ज नहीं उतरा। लेकिन व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर जब नहीं होता है तो वो प्रायः कृतघ्नि बन जाता है। वो ना तो समाज का कृतज्ञता ज्ञापित करता है, ना तो माता पिता का कृतज्ञता ज्ञापित करता है और ना ही भगवान का कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि हमें इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है। तो जब कृतज्ञता ज्ञापित करना व्यक्ति सीख जाएगा तो फिर वो आध्यात्मिकता की ओर प्रवेश कर जाएगा। कृतज्ञ व्यक्ति कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचा सकता है और कृतज्ञ व्यक्ति जो होता है वो सबका होता है। कृतज्ञ व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता, वो केवल अपना लाभ देखेगा, बाकी सामने वाले का उससे हानि होता है तो हो जाने दो। तो गृहस्थ जीवन में रह करके हमारे ऋषि महर्षियों ने रह करके और बहुत साधनाएं की हैं, बहुत तप किया है, तपोबल से व्यक्ति ने आध्यात्मिकता को जन्म दिया है
और संसार के मार्ग में माताओं ने भी अपने पतियों का खूब साथ निभाया है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम संसार में रह कर के आध्यात्मिकता को कैसे छोड़े, कैसे पकड़े। तो यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं महाकुंभ में श्रद्धालु आ रहे हैं, इसमें से प्रायः अगर आप देखें तो 70% आप देखेंगे तो सब गृहस्थ आ रहे हैं, 30% आप देखेंगे तो विरक्त आ रहे हैं। विरक्तों की अपनी भूमिका है, गृहस्थों की अपनी भूमिका है, लेकिन सब में कहा गया है धन्यो धन्य गृहस्थाश्रम। सबसे सुंदर आश्रम है गृहस्थाश्रम। ठीक है, तप की बात की आपने, सनातन की बात की, धर्म की बात की, आध्यात्मिकता की बात की। जी धर्म है क्या? दुनिया जानना चाहती है, जो यहाँ नहीं आ पा रहे वो भी जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है, जिसकी वजह से इतने लोग 40 से 45 करोड़, योगी जी कहते हैं 45 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं, संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। हमें आंकड़े दिए गए हैं 11 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। क्या है धर्म? धर्म की परिभाषाएं व्यक्ति तो अपने अनुसार बना देता है, लेकिन गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन किया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जो व्यक्ति सत्य के नजदीक है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। आपने एक और प्रश्न खड़ा कर दिया, अब सत्य क्या है? सत्य वही है जो अगर सत्य को देखा जाए तो कहा गया है सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य। सत्य केवल परमात्मा है। अगर आप आध्यात्मिक चेतना की ओर जाएंगे और सारे संसार में ढूंढ लेंगे तो अंत में जाकर के केवल यही व्यक्ति को कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जी भगवा वेश धारक हैं, महंत हैं, संत हैं, वृक्ष पीठाधीश्वर हैं, कैसे लगते हैं वो आपको? आपको क्या समझ में आता है उनके बारे में? मुझे तो वो एक युग पुरुष लगते हैं और वस्तुतः ये हम सभी भारतवासियों का और हम उत्तर प्रदेश वासियों का बहुत सौभाग्य है कि हमें मुख्यमंत्री के रूप में एक योगी मिला है, जिस योगी ने आज इस महाकुंभ के पावन पर्व को और भी विश्व स्तर पर पहुंचा दिया है। विश्व तक इसको पहुंचाने का ये कारण है कि आज हमारे इस उत्तर प्रदेश प्रयागराज में विश्व से लोग आ रहे हैं और आकर के गंगा स्नान कर रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं और हमारे भारत की सनातन संस्कृति को जानने का गौरव प्राप्त कर पा रहे हैं। हमें अपनी बात पूरी करनी है, लेकिन आपके जवाब से सवाल पैदा होते हैं। आपने कहा वो आदर्श है, आपने कहा कि वो गौरव है, जी तो फिर जब वो विधानसभा में ऐसे मुट्ठी बांध के बोलते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तब फिर वो कैसे लगते हैं? या जब वो बोलते हैं कि किसी बेटी को किसी शोधे ने छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे, तब वो कैसे लगते हैं? देखिए, हमारे भारतवर्ष को एक ऐसा नेता मिलना चाहिए, क्योंकि जब दंड का विधान नहीं होगा तो व्यक्ति प्रायः मनमाना आचरण करेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ दंड का विधान बताया गया है। हमारे राजा को कठोर निर्णय लेना चाहिए, दंड का विधान बताना चाहिए, ताकि जो मलेच्छ कहा जाए या फिर जिसको विधर्मी कहा जाए, जो आए दिन सड़क पे दुर्घटनाएं होती हैं या फिर बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो ऐसा राजा होना चाहिए जो कठोर निर्णय लेकर के कहे अगर कोई बहन बेटियों को छेड़ता है तो फिर उसे माफ नहीं किया जाए। यमराज खड़े होंगे? जी खड़े होने चाहिए जी, यमराज? जी बिल्कुल खड़े होंगे। अच्छा, मलेच्छ कौन है, विधर्मी कौन है, कौन है ये? देखिए, मलेच्छ और विधर्मी का क्या कहा जाए, कुछ तो अपने में ही छुपे हुए हैं, कुछ तो आस्तीन के सांप हैं। तो इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि भाई जो यहाँ आ रहे हैं उसमें कोई मलेच्छ नहीं है। मलेच्छ का मतलब ही होता है कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो माता पिता का आचरण नहीं, जो माता पिता का कहना न माने, जो साधु संतों से अपनी सेवा करवाता हो, जो साधु संतों की निंदा करता हो, जो यज्ञ का विरोध करता हो, जो सनातन का विरोध करता हो, जो गीता का विरोध करता हो, जो रामचरितमानस का विरोध करता हो, मेरी नज़र में तो वो सब मलेच्छ ही है। अच्छा, ये जो इतनी शक्ति दिखाई पड़ रही है, जो ऊर्जा है, जी ये जो फ्लुएंसी है, ये जो शब्द चयन है, जो जी, वाक्य विन्यास है, जी। शिक्षा दीक्षा तो निश्चित रूप से है, त्रिपाठी साधना शास्त्री, बिल्कुल। लेकिन ये स्वतः स्फूर्त है या अंदर से कहीं से उत्पन्न होता है? कोई वेग है, आवेग है जो आपके अंदर ये उत्पन्न करता है? ये स्वतः तो नहीं कहा जा सकता है। कहते हैं, मैंने आपको प्रथम में भी बताया, प्रारंभ में भी बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं कृपा साधे का विषय, वो व्यक्ति स्वयं के साधन से प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये कृपा साध्य है और कृपा ही है, इसको कृपा कहा जाएगा, अनुग्रह कहा जाएगा, संतों का आशीर्वाद कहा जाएगा, हमारे पिताजी का ऐसा आशीर्वाद कहा जाएगा जो आप लोग के मध्य में आज हमें राम कथा और भागवत कथा के माध्यम से जन जन में प्रचार प्रसार करने का गौरव प्राप्त हो रहा है। तो पूरे देश और पूरी दुनिया की सनातनी बेटियां आपको सुन रही हैं, बहनें आपको सुन रही हैं। ये वीडियो हम इंटरनेशनली वायरल करेंगे। त्रिपाठी साधना शास्त्री देश की उन बेटियों को, उन बहनों को जो उनकी बात सुनेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी महाकुंभ में? महाकुंभ में सभी बेटियों को, सभी सनातन बेटियों को यही यहाँ से हम संदेश देना चाहेंगे कि माता पिता ने आपको अब
इस जमाने में एक सुंदर अवसर प्रदान किया है। आज के समय में माता पिता बेटियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपकी ये पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बनती है कि चारित्रिक पतन जीवन में हमारे न आए। कहते हैं वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो अपने चरित्र को मजबूत रखते हुए आज उस मुकाम को हासिल करना है। बेटियां पायलट बन रही हैं, बेटियां ट्रेन चला रही हैं, बेटियां आज जो है महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त कर रही हैं। तो जो बेटियों को पूर्व में पीड़ित किया जाता था, जिनका शोषण किया जाता था, जिनको केवल चूल्हे चौकी तक ही सीमित कर दिया जाता था, उन बेटियों को कभी चूल्हे चौकी में भी कभी बड़प्पन प्राप्त नहीं हुआ कि वाह तुमने तो पूरा जीवन झोंक दिया चूल्हे चौकी में। बेटियों ने जब देखा, जब माताओं ने देखा कि कार्य जो पुरुष करके आता है, जो नौकरी करके आता है वो धौंस जमाता है, तो बहन बेटियों ने भी ये मार्ग चुना कि हमें भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी अपने अधिकारों के लिए कुछ लड़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो आप लोग के पास अभी सुनहरा मौका है कि आप लोग अपने बलबूते पे अपनी मेहनत के द्वारा समाज में कुछ करें और समाज को एक नई दिशा अपने चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत करें। अद्भुत है महाकुंभ नगर, अद्वितीय है, अनोखा है। न जाने किस महाकुंभ नगर की गली में, किस सड़क पर आपको कौन कितना विद्वान प्रतिभाशाली संत या साध्वी मिल जाएगा। हमारे भाग्य से भी त्रिपाठी साधना शास्त्री जी हमें मिल गई। हमने सीधे टेढ़े बेबाक और अजीबोगरीब सवाल भी किए, लेकिन उन्होंने पूरी शालीनता से और पूरी शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ अपने जवाब दिए। सही किया और गलत किया ये आपको निर्णय करना है, लेकिन एक बार सुनिए तो उनकी बातों को और जानिए कि महाकुंभ नगर में देश दुनिया की कितनी प्रतिभाएं हैं जो आपको ज्ञान के सागर में गोता लगाने के लिए आमंत्रित करें। वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शुक्ला के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, महाकुंभ नगर।